हमारी धरती पर ऐसी जगहें हैं जहां की हवा भी मानो अपनी सांस थाम लेती है। ऐसी जगहें जहां समय कुछ पल के लिए अपनी लगातार आगे बढ़ती चाल को रोक देता है और बस ठहर जाता है। नॉर्वे ऐसी ही एक जगह है। यह एक ऐसी जमीन है जिसे इंसानों ने नहीं, बल्कि बर्फ, पानी, हवा, पत्थर, यहां प्रकृति खामोशी का एक सिम्फनी बनाती है, एक पावरफुल मेलोडी जो सुरों से नहीं बल्कि लुभावनी विस्टा से बजती है। नॉर्वेजियन फ्योर्ड के किनारे खड़े होना एक मास्टरपीस को देखने जैसा है, एक ऐसा लैंडस्केप जो इतना गहरा है कि यह मन को शांत कर देता है और दिल खोल देता है। दुनिया का शोर दूर हो जाता है। फ्योर्ड्स बिना किसी सवाल के नॉर्वे की आत्मा है। ये नदियां नहीं हैं और न ही ये साधारण इनलेट्स हैं। ये धरती में गहरे नाटकीय घाव हैं जो अनगिनत मिलेनिया से विशाल ग्लेशियरों द्वारा तराशे गए हैं। जब अंतिम हिमयुग के अंत में बड़ी बर्फ की चादरें पीछे हटीं, उन्होंने समुद्र तक अपना रास्ता बनाया। इन शानदार पानी से भरे यू शेप्ड वैलीज को पीछे छोड़ दिया। पहाड़ों से आने वाले ताजे पानी, उत्तरी अटलांटिक से आने वाले खारे पानी, जो एक यूनिक और वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाता है। गिरांगर फ्योर्ड, नेरोय फ्योर्ड, सतह पर सरकना, समय में पीछे जाना है ना। फ्योर्ड्स के ठीक किनारों से उठते हुए और देश की रीढ़ की हड्डी तक फैले हुए नॉर्वे के पहाड़ हैं। ये युवा पर्वतमालाओं की तीखी जैगेड चोटियां नहीं हैं। ये प्राचीन वेदर्ड जायंट हैं, जिनकी सतहें युगों की बर्फ और हवा से गोल और चिकनी हो गई हैं। वे इस भूमि के सेंटिनल्स हैं, समय के गुजरने के मूक गवाह, डायनासोर के युग से लेकर पहले मानव बस्तियों तक। उनके बीच चलना एक ऐसी परमानेंस और स्थिरता का अनुभव करना है जो गहरा ग्राउंडिंग है। जोटनहाइमन पर्वतमाला, जिसका नाम होम ऑफ द जायंट्स है, में उत्तरी यूरोप की सबसे ऊंची चोटियां हैं। इन पहाड़ों में होने का अनुभव गहरी सॉलिट्यूड और क्लैरिटी का है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं भी कम होती जाती हैं। नाटकीय कोस्टलाइंस और ऊंचे पहाड़ी पठारों के पार नॉर्वे के जंगल हैं। देवदार, स्प्रूस, बर्च, ये गहरे मनमोहक क्षेत्र देश के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करते हैं। इनमें से किसी एक जंगल में कदम रखना एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करना है। प्रकाश हरे रंग की कैनोपी से छनकर आता है। हवा देवदार की सुइयों और नम मिट्टी की गंध से भरी होती है। जमीन अक्सर मॉस और फर्न का एक नरम, उछाल भरा कालीन होती है, जो आपके कदमों की आवाज को दबा देती है। जीवन से भरपूर छोटे वाइल्ड लाइफ क्लोजअप्स। यहां की सॉलिट्यूड पहाड़ों की सॉलिट्यूड से अलग है, अधिक इंटीमेट, अधिक एनक्लोजिंग। ये जंगल लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में डूबे हुए हैं सदियों से। उन्हें ट्रोल्स का घर माना जाता था। एल्व्स, हल्ड्रा के बारे में कहानियां। जंगल नॉर्वे की प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इन्हें सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि जंगल की शांति और एकांत सभी के लिए एक जन्म सिद्ध अधिकार है। पानी नॉर्वे की जीवन रेखा है, पूरे लैंडस्केप में एक कांस्टेंट और डिफाइनिंग प्रेजेंस। हजारों गहरे साफ झीलों में है, शक्तिशाली नदियों में है और पहाड़ों से गरजते अनगिनत झरनों में है। इस पानी की शुद्धता, सच कहूं तो, एस्टॉनिशिंग है। यह क्लैरिटी उस प्रिस्टीन एनवायरनमेंट का प्रतिबिंब है। क्रिस्टल क्लियर पानी का नजारा गहरा शांत करने वाला प्रभाव डालता है। पानी का पूरक प्रकाश की असाधारण गुणवत्ता है। नॉर्वे प्रकाश में नाटकीय बदलाव का अनुभव करता है। आर्कटिक सर्कल में मिडनाइट सन, दिन का प्रकाश 24 घंटे, फिर आती है सर्दी, पोलर नाइट। सुदूर उत्तर में सूरज हफ्तों तक ऊपर नहीं उठता। यह लाइट इंट्रोस्पेक्शन और कोजीनेस को बुलाती है। कोसेलिक। नॉर्वे की सुंदरता स्थिर नहीं है। यह एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाला ड्रामा है। वसंत एक शक्तिशाली जागृति की भावना के साथ आता है। बर्फ पिघलती है, झरने विस्फोट की तरह बहते हैं, घाटियां वाइब्रेंट ग्रीन में फूट पड़ती हैं, बर्च अपनी डेलिकेट पत्तियां खोलते हैं, गर्मियां लश और जेंटल वार्मथ लाती हैं, दिन लंबे और प्रकाश से भरे होते हैं, बैंगनी सैक्सीफ्रेज जैसी जंगली फूल पहाड़ ढक लेते हैं, जंगली जामुन, ब्लूबेरी, क्लाउडबेरी, लिंगोनबेरी शरद ऋतु रंग की मास्टरपीस बनाती है। बर्च और एस्पेन सोने, नारंगी, लाल में बदलते हैं। हवा क्रिस्प, भूमि सर्दी की तैयारी में। सर्दी एक शांत खामोशी का जादू लाती है। बर्फ की मोटी चादर आवाज दबाती है। गतिविधियां, क्रॉस कंट्री स्की, अंधेरे आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स। ये अनुभव वर्णन से परे है। नॉर्वे की शांति के सबसे शक्तिशाली फिर भी सूक्ष्म तत्वों में से एक
इसका साउंडस्केप है। हमारी आधुनिक दुनिया में हम ट्रैफिक, टेक्नोलॉजी, मानवीय गतिविधियों के कांस्टेंट बैकग्राउंड हम के इतने आदी हो गए हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि सच्ची खामोशी कैसी लगती है। नॉर्वे के विशाल खुले स्थानों में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। यह एक ऐसी खामोशी है जो खाली नहीं बल्कि भरी हुई है। एक पहाड़ी दर्रे पर उड़ते हुए चील की दूर की आवाज, चट्टानी किनारे के खिलाफ फ्योर्ड के पानी की हल्की आवाज, ये खुद धरती की आवाजें हैं, एक प्राकृतिक सिम्फनी जिसका नर्वस सिस्टम पर गहरा शांत करने वाला प्रभाव पड़ता है। हम छोटी, अधिक नाजुक ध्वनियों को नोटिस करना शुरू करते हैं। एक मधुमक्खी का बजिंग, पत्तियों की सरसराहट, पैर के नीचे बर्फ की क्रंच। यह माइंडफुल लिसनिंग हमें वर्तमान क्षण में खींचता है, हमें अपने परिवेश में एंकर्ड करता है और प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देता है। यह श्रवण शांति एक दुर्लभ उपहार है, समकालीन जीवन के तनाव और अति उत्तेजना का एक एंटीडोट। नॉर्वेजियन लोगों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच गहरा संबंध कोई हालिया विकास नहीं है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे हजारों सालों से गढ़ा गया है। नॉर्वे की संस्कृति ही इसके लैंडस्केप के धागों से बुनी गई है। समुद्र ने राष्ट्र के इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी लोक कथाओं को आकार दिया है। पहाड़ ने राष्ट्र के इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी लोक कथाओं को आकार दिया है। जंगल ने राष्ट्र के इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी लोक कथाओं को आकार दिया है। यह फ्रीलुफ्ट्सलिव की अवधारणा है। यह जीवन का एक दर्शन है। पारंपरिक वास्तुकला, स्टेव चर्चेस, इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स, लाल लकड़ी के घर, हिटर, कंट्री साइड में बिखरे। कई आधुनिक इमारतें भी लकड़ी, पत्थर और बड़ी खिड़कियों से अंदर बाहर की रेखा धुंधला करती हैं। सरल लाल टीस से चिह्नित ट्रेल्स का विशाल नेटवर्क, नॉर्वेजियन ट्रैकिंग एसोसिएशन केबिन, ये जंगली जगहों को सुलभ बनाते हैं। यह सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं, यह साझा स्टुअर्डशिप की भावना है, बिना निशान छोड़े पर्यावरण की देखभाल करना। यह घनिष्ठ, सम्मानजनक जुड़ाव नॉर्वे की सबसे अनूठी और कीमती विशेषता है। नॉर्वे का अनुभव करना एक निमंत्रण स्वीकार करना है। यह आधुनिक दुनिया के शोर और जल्दबाजी से दूर होकर गहरी शांति और शानदार सुंदरता के दायरे में प्रवेश करने का निमंत्रण है। यह खुद के उस हिस्से को फिर से खोजने का आह्वान है जो केवल जंगल के शांत एकांत में पाया जा सकता है। यहाँ प्राचीन पहाड़ों, गहरे फ्योर्ड्स, फुसफुसाते जंगलों की उपस्थिति में दुनिया का बोझ उठ जाता है। उसकी जगह विस्मय की भावना और एक गहरी स्थायी शांति आ जाती है। यह एक फ्लीटिंग सेंसेशन नहीं है, यह एक स्थायी उपहार है जिसे आप लंबे समय बाद भी अपने साथ ले जाते हैं। यह यात्रा आपकी इंद्रियों को फिर से कैलिब्रेट करने का मौका देती है, धरती की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने, साफ हवा में सांस लेने। यह बड़े पैमाने के शुद्ध लैंडस्केप को देखने की अनुमति देती है जो आपके पर्सपेक्टिव को फिर से परिभाषित करते हैं। यह प्राकृतिक दुनिया की इमेंस पावर और आर्टिस्ट्री और उसमें हमारी जगह की याद दिलाता है। चाहे आप नॉर्दर्न लाइट्स देखें या बस एक मौसी चट्टान पर बैठे हों, आप कुछ टाइमलेस और सेक्रेड में भाग ले रहे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको बदल सकती है, एक कोमल लेकिन शक्तिशाली याद दिलाती है कि प्रकृति हम सभी के लिए रिस्टोरेटिव पावर रखती है।